बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारियां हम आपको देंगे, मगर इससे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 3 साल के अंतराल पर भूमि की मृदा का कराएं परीक्षण। बीएयू पंखिया सेम की खेती को दे रहा बढ़ावा। चना की खेती के लिए लगाएं अनुशंसित प्रभेद पूसा 372। अब समाचार विस्तार से। 3 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण एक बार अवश्य कराएं। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना बेहतर है। हल्की या समस्याग्रस्त भूमि की मृदा का परीक्षण बहुत ही जरूरी है। ICAR नई दिल्ली द्वारा देश के 12 शोध केंद्रों के माध्यम से फसलों के बहुपरीक्षण आकलन और विस्तारीकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन फसलों में पंखिया सेम एक प्रमुख दलहनी सब्जी फसल है, जिसकी खेती जनजातीय किसानों द्वारा कम और सीमित क्षेत्र में की जाती है। ICAR के सहयोग से BAU द्वारा चालू खरीफ मौसम में पंखिया सेम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पंखिया सेम एक ऐसी प्रजाति की सेम है जिसका फल, फूल, पत्ता, तना और बीज के साथ जड़ भी खाया जाता है। किसान भाई, यदि आप मटर की खेती करने जा रहे हैं तो बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। इसमें अर्ली जॉइंट्स, अर्ली दिसंबर, जवाहर मटर 2, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4, GSM 35, GSM 11 लगाएं। किसान भाई, मटर की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद का चयन करना जरूरी है, लेकिन बेहतर होगा कि पिछले साल का बचा हुआ मटर बीज को लगाएं। पिछले साल के मटर बीज को खेत में लगाने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई, आप सभी लोग बहुत अच्छे जागरूक हैं, इसलिए आप जो भी बीज अभी लेने चल रहे हैं तो अर्ली में आपके लिए पहले आर्केल आता था, लेकिन आजकल जो है काशी नंदनी, अर्ली जाइंट, अर्ली दिसंबर, जवाहर मटर 3, जवाहर मटर 4, जवाहर मटर 2, नरेंद्र मटर 2, GSM 35 और आजकल जो है GSM 11 भी आता है। इन सब को मटर की अभी से बाज़ार में पता करने शुरू कर दें कि आप अच्छी वैरायटी आपके ज़मीन में लगे। और अगर अच्छा तो ये होगा कि आपका पिछला साल का भी बीजा अगर है बचा तो उसको भी बढ़िया से बीज उपचारित करके राइजोबियम PSB से उसको लगा सकते हैं। चना की खेती से अधिकाधिक उत्पादन के लिए 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा 372, KWR 108, KPG 59 लगाएं। चना की खेती के लिए अगाध खरीफ फसल और धान की कटनी के बाद खेत की तुरंत तैयारी जरूरी है। 2 से 3 बार देशी हल से जुताई करके पाटा चला दें। चना की बुआई के लिए मध्यम जमीन जिसमें पानी का जमाव नहीं होता उपयुक्त है। किसान भाई, मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंड मेशेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। सब्जी फसलों में काफ़ी ऐसे कीट होते हैं जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसलों को। कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मित्र कीट की। मित्र कीट क्या है, इनके क्या लक्षण हैं, इनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, इस फीचर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको ये फीचर दिखा देते हैं। किसान भाइयों, आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि सब्जी फसलों के लिए सबसे बड़ा खतरा कीट व्याधि है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का उपयोग न करके जैविक या प्राकृतिक उपचार करना ज़्यादा फायदेमंद है। प्राकृतिक उपचार ये है कि सब्जी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीटों को मारने के लिए फसल की रक्षा करने वाले मित्र कीटों को संरक्षण दें। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे जानें कि कौन मित्र है और कौन शत्रु कीट। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि शत्रु कीट शाकाहारी होता है और मित्र कीट मांसाहारी। शत्रु कीट सब्जी फसल के पौधों के विभिन्न अंगों को खाता है और मित्र कीट इन शत्रु कीटों को खाता है। प्राय किसान भाई जब अपने खेत में सब्जियों में कोई भी कीड़े को देखते हैं तो ये समझ लेते हैं कि ये हानि पहुंचाने वाला कीड़ा है। प्राय ऐसा होता नहीं है। हमारे वातावरण में बहुत सारे मित्र कीट भी हैं, बहुत सारे दुश्मन कीट हैं। तो सर्वप्रथम किसान भाइयों को यह बताना चाहेंगे कि वो पहचाने कि हमारे शत्रु कीट कौन है। तो शत्रु कीट वही होता है खास करके जो कि सब्जियों में खास के जड़ों को खा जाए, पत्तों को खा जाए, फूलों से रस चूस ले, पत्तियों से रस चूस ले, जब फल बने उसमें छेद करके उसको नुकसान पहुंचा दे। ये किसी कहने का अभिप्राय ये है कि ये फसलों को हानि पहुंचा करके एक आर्थिक हानि के कारण बनते हैं, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। और मित्र कीट वो है जो कि पर्यावरण में रहता है और बहुत सारे जो है शत्रु कीट को खा करके वो नुकसान पहुंचा देता है। तो अब साधारण भाषा में ये सब समझ लीजिए किसान भाई कि जो शाकाहारी कीड़े हैं, जैसे होता है ना शाकाहारी या मांसाहारी, जो शाकाहारी कीड़े हैं वो शत्रु कीड़े हैं, क्योंकि शाकाहारी कीड़े हैं जो कि पत्तियों के साग, पत्तियों, फूलों को खा करके फलों को नुकसान पहुंचाएंगे। और जो मित्र कीट है वो मांसाहारी है। मतलब मित्र कीट क्या मतलब ये है कि ये दूसरे कीड़ों को ही खा करके नियंत्रण कर देते हैं। खास करके जो हमारे जो दुश्मन कीड़े हैं उसको खाते हैं और उसको प्राकृतिक रूप से नियंत्रण कर देते हैं। तो यहाँ हमें सबसे जरूर ध्यान देना है कि हम मित्र कीट को कैसे पहचानें कि कौन हमारे मित्र कीट हैं, कौन हमारे शत्रु कीट हैं। तो किसान भाई शत्रु कीट को तो आसानी से पहचान लेंगे। अगर देखेंगे पत्तियों खा रहा है तो शत्रु कीट है, फलों को छेद रहा है तो शत्रु कीट है, और रस चूस रहा है तो शत्रु कीट जैसे माहू वगैरह है। और मित्र कीट जो है वो खास करके शत्रु कीट को खा जाते हैं। मित्र कीटों के कई प्रकार, कई प्रजातियां होती हैं। आपको इनकी पहचान रखनी होगी। मित्र कीट एक प्रजाति ऐसी होती है जो शत्रु कीटों के शरीर से रस चूसकर उन्हें निष्क्रिय कर देती है। दूसरी प्रजाति के मित्र कीट शत्रु कीट के अंडे को मार देते हैं और तीसरी प्रजाति के मित्र कीट सीधे शत्रु कीट को मारकर खा जाते हैं। इसी तरह ट्राइकोडर्मा के सूक्ष्म जीव मधुमक्खी और मकड़ी भी मित्र कीट हैं। तो ये जो हमारे मित्र कीट हैं वो 3 तरह के होते हैं खास करके। एक पहला तो होता है एक पैरासाइट। ये जो है कि ये शत्रु कीट को रस चूस करके उसके जैसे कैसे कहते हैं ढील जैसे है, उसी तरह से उनके शरीर पर चला जाता है, उसको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो अपने जीवन को पूरा ठीक से नहीं चला पाता है। और दूसरा जो है कीट है जो पैरासाइटॉइड है। इसमें क्या होता है कि वो जो कीट जो है मित्र कीट, ये जो है अपने दुश्मन कीट है, शत्रु कीट है, उसके अंडों को मार देता है। उसके जो पिल्लू निकलते हैं उसको मार देता है, उसी पर अंडा दे देगा और उसी में अपना जीवन चलाएगा, जिससे कि आपके शत्रु कीट की संख्या घट जाती है। उनके अंडों को मार देगा, तो जिससे अंडे मर जाएंगे शत्रु कीट के, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा होता है एक परभक्षी कीट होता है मित्र कीट में, जो कि दूसरे कीटों को सीधे पकड़ करके खा करके मार देता है। तो अब यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि मित्र कीट को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो एक होता है
ट्राइकोग्रामा, ये बहुत ही सूक्ष्म कीड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और ये जो है कि शत्रु कीट के अंडों को खा करके नुकसान को पहुंचा देता है। और इस कीट को हम लोग प्रयोगशाला में पाल भी सकते हैं, बढ़ा भी लेते हैं ट्राइकोकार्ड के रूप में, और ले जाके अपने सब्जियों पर खेतों में डाल देते हैं, ताकि हमारे जितने लिपोडाप्टर्स वर्ग के जो कीट हैं उसके अंडों को खा करके नुकसान पहुंचा देता है और उनकी संख्या को घटा देता है शत्रु कीट की। और कुछ कीट ऐसे होते हैं खास करके कि वो जो शत्रु कीट हैं, जिसमें हमारे जो कीट जो अवस्था जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है सब्जियों को, वो पिल्लू होता है, वो उसी में जा करके वो अंडा दे देते हैं। और जो है कि मित्र कीट का अंडा निकलता है और उसकी जो सुंडी होती है उसी में अपना जीवन बनाता है, उसको खा करके वो समाप्त कर देता है। और तीसरे है जो परभक्षी कीट हैं, सीधे बड़े बड़े कीड़े जो होते हैं उसको आता है, पकड़ता है और खा के चला जाता है। तो मित्र कीट में तितैया टाइप का, जितने तितैया टाइप के दिखते हैं वो सब मित्र कीड़े हैं। जैसे आप मधुमक्खी देखिए, मधुमक्खी भी मेरा एक मित्र कीड़ा है जो परागन में काम करता है। तो देखने में मित्र कीट प्रायः उसी तरह के होते हैं और वो काफ़ी वो नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे खेतों में किसान भाई देखे हैं कुछ मकड़ा भी होता है, वो भी हमारा मित्र में आता है, क्योंकि ये दुश्मन कीड़े जो होते हैं, शत्रु कीड़े, उसको अपने जालों में फंसाता है और फंसा करके खा जाता है। कई कीट ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहचानते तो हैं, लेकिन उनके महत्व की हम अनदेखी करते हैं। इन्हीं में एक मित्र कीट है लेडी बर्ड बीटल, जिसका झारखंड के कृषि परिवेश में पलना और पाया जाना आम है। हम सब ने खेत, खलिहान, बाग, बगीचों या घर की दीवारों पर मिट्टी का घर बनाने वाला कुम्हार कीट देखा होगा। ये भी मित्र कीट है। इसी तरह चींटी, क्राइसोपा और प्रेगमेंटिस भी हमारी मित्र कीट है। और हमारे झारखंड के क्लाइमेट में खास करके एक मित्र कीट प्रायः दिखा जाता है, जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, माहू है, सफ़ेद मक्खी है, उसको खाता है। उसको हम लोग कहते हैं लेडी बर्ड बीटल। बीटल का मतलब है कि उसका पंख जो होगा वो कड़ा होगा, और ये प्रायः दिखता होगा किसान भाई, वो लाल रंग का होता है, उस पर काले रंग के धब्बे होते हैं। और वो बीटल जो है एक दिन में 50 माहू को खा जाता है, सफ़ेद मक्खी को खा जाता है। इस तरह से उसको वो नियंत्रण करता है। उस तरह से क्राइसोपा है, बहुत सारे जो कीड़े हैं। एक जैसे किसान भाई देखते होंगे घर में एक कुम्हार बनाता है, जिसको कहते हैं कुम्हार, वो भी एक तितैया टाइप का कीड़ा है। वो भी आप उसको घर को आप फोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे हरे हरे पिल्लू ला करके वो रखता है, खेतों से दुश्मन कीड़ों को पकड़ के लाता है, उसमें रखता है, उसी में अंडा देता है और उसका वो जीवन बनता है। तो वो भी एक मित्र कीड़ा है। और हमारे खेतों में बहुत सारी चींटियाँ भी हैं जो कि शत्रु कीट के अंडों को, लार्वे को भी खा करके नष्ट कर देती है। तो इस तरह प्रकार देखे जाएंगे तो बहुत सारे हैं। और हमारे वातावरण में देखेंगे एक प्रेगमेंटिस, जो बच्चे लोग जिसको कहते हैं राम जी का घोड़ा, बड़ा बड़ा पैर होता है, सुंडी होती है, वो भी क्या करता है कि दुश्मन कीड़ों को सीधे पकड़ लेता है, किसी भी अवस्था को पकड़ के वो खा करके वो नुकसान पहुंचा देता है और इस करता है। किसान भाइयों, जब आप मित्र कीटों की पहचान रखेंगे तभी उनके संरक्षण का प्रबंधन करेंगे। पहचान आपने कर ली, अब उनके संरक्षण का प्रबंधन करें। रासायनिक कीटनाशी शत्रु कीट और मित्र कीट दोनों के लिए घातक है, इसलिए रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कम से कम करें। बहुत ज़रूरी हो तो शाम के वक्त छिड़काव करें। हालांकि शत्रु कीटों को नियंत्रित करने और मित्र कीटों को बचाने के लिए जैविक दवा और ट्रैप का उपयोग करना ज़्यादा कारगर है। इसके लिए नीम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, किसान भाइयों को सर्वप्रथम यह ध्यान देना है कि कोई भी कीड़े देखें तो उसमें आप जहरीली कीटनाशक का छिड़काव ना करें। प्रायः ऐसा बहुत फसलों में पाया गया है कि किसान भाई बिना विवेकपूर्ण तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव कर देते हैं, तो मित्र कीट जो है वो मर जाता है। और मित्र कीट के अनुपस्थिति में जो है शत्रु कीट है उसकी आबादी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से भी ऐसा बना हुआ है कि कीड़े को मित्र कीट जो है प्राकृतिक रूप से भी उसको पर्यावरण में नियंत्रण करता है। तो सर्वप्रथम ये देखना किसान भाई को कि मित्र कीट की संख्या बढ़ती रहे, वो घटे नहीं। तो कीटनाशकों का प्रयोग तभी करें जब आवश्यक हो, और ऐसे कीटनाशक का प्रयोग ना करें जो कि सीधे मित्र कीट को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे जो मित्र कीड़े हैं, जब भी हम किसी खेत में अगर छिड़काव करते हैं दवा का, तो हम कोशिश करें कि उस समय मित्र कीट की वहाँ पर विजिट ना हो। जैसे मधुमक्खी हो गई, चाहे और से मित्र कीट हो गए, तो प्रायः यह कोशिश करें कि हम शाम के समय में भी छिड़काव करें। और मित्र कीट के जिंदा रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि प्राकृतिक रूप से बायोडाइवर्सिटी बनाए रखना ज़रूरी है। अगर हम सब शत्रु कीट को मार देंगे तो मित्र कीट भी जो है ना, उसका खाना ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी भी संख्या मतलब पड़ेगी। तो
हमें जब कीट नियंत्रण करना है तो ये ध्यान रखना है कि हम आर्थिक रूप से जब हमको नुकसान हो तभी हम दवा डालें, ताकि कुछ कीड़े रहें जिसको कि मित्र कीट खा करके वो भी जिंदा रहें और प्राकृतिक रूप में एक बैलेंस बना रहे। और हमारा जो खेत है खास करके हमको ये कोशिश करना है कि बायोडाइवर्सिटी बनाए रखनी है। कुछ मित्र कीट के लिए कीड़े की आवश्यकता होती है ताकि उस पर जिंदा होते हैं। जैसे हम लोग प्रयोगशाला में जो कीट बनाते हैं मित्र कीट, उसके लिए हम लोग दुश्मन कीट को पैदा भी करते हैं, उसी के अंडे पर ये मित्र कीट पैदा करते हैं। तो इस तरह से खास करके इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि शत्रु कीट का भी खेत में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब 2-3 बातें हैं। और जो भी हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करें तो खास करके हम लोग जैविक की तरफ जाएँ या कुछ फिजिकल कंट्रोल है उसकी तरफ जाएँ, फेरोमोन ट्रैप्स लगाएँ, एलो ट्रैप लगाएँ, ताकि हमको कीटनाशक का छिड़काव करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम लोग अगर करेंगे कि तो बहुत सारे मित्र कीट की संख्या को बढ़ाना है हमको खेतों में, ये ध्यान रखना है। किसान भाइयों, मित्र कीटों को बचाना और उसकी आबादी को बढ़ाना पर्यावरण संतुलन को मजबूत बनाना है। इससे शत्रु कीटों पर नियंत्रण भी होगा, उपज भी बढ़ेगी और आमदनी भी। हमारे झारखंड के किसान कई उद्योगों से यानी कि जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें रेशम उद्योग की, जी हाँ, तसर रेशम उद्योग बड़े पैमाने पर झारखंड में अब फैल रहा है। इसका हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ हम आपको इस फीचर के माध्यम से देते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं ये फीचर। तसर रेशम उद्योग से होने वाले लाभ का आधार तसर कीट पालन है। तसर कीट पालन जितना उन्नत और समृद्ध होगा उतना ही अधिक लाभ तसर उद्योग से होगा। इसके लिए आप तसर कीट पालन भी कर सकते हैं। इससे प्राप्त कोसा यानी कोकून भी बेच सकते हैं। खुद रेशम के धागे तैयार कर सकते हैं और इन धागों से खुद कपड़ा बनाकर भी बेच सकते हैं। तसर कीट पालन करना चाहते हैं तो इसमें दुगना लाभ प्राप्त करने के लिए तसर भोज्य पौधों को पर्याप्त दूरी पर लगाएं और इनके बीच कम ऊंचाई वाली फसलों की खेती करें। किन किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है और तसर की खेती में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि तसर नर्सरी टेक्निक, तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि जब भी आप नर्सरी टेक्निक आते हैं आप हमारे संस्थान में संपर्क करें। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली 2 ऐसे एक्सेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जो एक्सेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो सामान्यतया क्या होता है कि आप जो ट्रेडिशनल तरीके से जो पौधरोपण करते हैं उसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं उससे कोकून बनाने में। अगर आप हमारे यहाँ जो निकले हुए प्रकल्प हैं अगर उनका उपयोग करते हैं, आपको 2 से 3 साल में आपको तसर की खेती उससे कर सकते हैं। दूसरा एक पौधा अभी वेराइटी निकला है लार्जेस्टोमिया, जिसको हम जेरुल भी कहते हैं। उसमें तो लगभग 2 साल में ही आप कोकून का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे उन्नत प्रजाति का अगर आप प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो क्या होगा कि आपको कम समय में अधिक लाभ की तरफ आप बढ़ेंगे। दूसरा अवयव आता है कीट पालन का। तो कीट पालन के दौरान हम जो अनुशंसित वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए जो अनुशंसित मात्रा में जो फर्टिलाइजर्स हैं, वर्मी कंपोस्ट है, इसके साथ साथ हम रिकमेंड करते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे जहाँ पे आप तसर कीट पालन करते हैं, अगर रासायनिक खाद का उपयोग कम करना चाहते हैं तो आप प्रति हेक्टेयर की दर से 25 से 30 किलो आप सनहैम ढैंचा का प्रयोग करें। उसमें आपको हरी खाद तैयार हो जाएगी, जिससे आपके पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और उसको खा करके जो कोसा बनेगा वह काफ़ी उत्तम श्रेणी का होगा और आपको लाभ होगा। किसान भाइयों, तसर उत्पादन से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए योजनागत तरीके से वैज्ञानिक और उन्नत तसर कीट पालन करना होगा। तसर भोज्य पौधों की चाकी अवस्था में कई शत्रु कीटों का खतरा रहता है। किसान भाइयों, जैसे हम तसर का कीट पालन जो हम प्रारंभ करते हैं उसमें हम जनरली सितंबर का महीना है, सितंबर के दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में आप कीट पालन प्रारंभ कर देंगे। तो हमको क्या करना है कि अगर परजीवियों से अन्य कीटों से अगर हमारे तसर खाद्य पौधे को और तसर कीट को बचाना है तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा कार्य है कि हम नायलॉन नेट का प्रयोग करें। नायलॉन नेट से क्या होता है कि नायलॉन नेट का जब प्रयोग करते हैं तो चाकी अवस्था के दौरान जब तसर कीट बहुत छोटा होता है उस दौरान लगभग 20 से 25% जो नुकसान है उसको आप बचा सकते हैं और वह नुकसान नहीं होगा अगर आप नायलॉन नेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि आप कीटों से बचाव के लिए एक और तरीका है कि आप जो कीट पालन प्रक्षेत्र है उसकी साफ सफाई बहुत भली प्रकार से करें। अगर कीट पालन प्रक्षेत्र आपका साफ सुथरा रहेगा तो कहीं से भी अगर नुकसान होगा उसको आप परिलक्षित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आप नुकसान को कम कर सकते हैं। तीसरा एक है कि अगर जो रोग होते हैं तसर कीट को पहुंचाने वाले जो रोग होते हैं उनके बचाव
बचाव का की प्रक्रिया अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। रोग के बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि आप जहाँ से भी अपना अंडा लेते हैं, जो कि जिसको सीड कहते हैं, उसको इंश्योर करें कि वह पेब्रिन रहित रहे। अगर पेब्रिन उस अंडे में है तो आपको अच्छी खेती आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है और किसान भाई जहाँ पे हमारा अनुशंसित केंद्र है वहीं से अंडे को लें, दूसरे अन्यत्र जगहों से अंडे न लें, नहीं तो उनको कीट पालन के दौरान नुकसान हो सकता है। जब किसी कार्य को आप व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तब उनके बारे में नफा नुकसान सहित तमाम तकनीकी जानकारी रखना जरूरी होता है। राज्य के किसान तस्सर रेशम उद्यम उत्पादन और उद्योग से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, वे केंद्रीय तस्सर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची से विधिवत प्रशिक्षण ले। यहाँ से तस्सर भोज्य पौधों की नर्सरी लगाने, तस्सर कीट पालन करने से लेकर धागाकरण और उद्योग लगाने तक की जानकारी प्रशिक्षण द्वारा ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों के लिए हमारे संस्थान में तस्सर रेशम कीट पालन की, धागाकरण की, प्लस इसके साथ साथ हम नर्सरी टेक्निक की यहाँ पे आवासीय ट्रेनिंग देते हैं और हमारे संस्थान में वो संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे संस्थान में संपर्क करते हैं तो इससे संबंधित जो ट्रेनिंग है, हम सारी ट्रेनिंग, सारी जानकारी उनको प्रपत्र के साथ वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती करें, ये पूरी जानकारी उनको मुहैया कराएंगे, जिसका उपयोग करके किसान भाई तस्सर का रेशम कीट पालन कर सकते हैं और चाहें तो धागाकरण की चीज़ें भी सीख सकते हैं और उनको अधिक से अधिक लाभ होगा। किसान भाइयों, रेशम उद्योग से आर्थिक लाभ लेने का काम कोकून की खरीद बिक्री से ही शुरू हो जाता है। वर्तमान तिथि तक एक कोकून की कीमत 3 रुपये तय है। आप इससे कम कीमत पर कोकून ना बेचें। आप यदि इससे अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो प्रसंस्करण द्वारा कोकून का मूल्य संवर्धन करें। कोकून से धागा और धागा से रेशम का कपड़ा तैयार करें। जहां एक कोकून की कीमत 3 रुपये है, वहीं तस्सर रेशम की एक साड़ी की कीमत 7 से 8 हजार रुपये। इससे आप लाभ का अंदाजा लगा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भी बेहतर अवसर है। किसान भाइयों से हमारा यही अनुरोध है कि जब भी वो उनके उत्पाद तैयार होते हैं उसको बेचने के लिए लोकल महाजन या लोकल पीपुल के देने की जल्दबाजी न करें और उसका जो प्रति कोकून का जो निर्धारित दर है, एक कोकून का अच्छे जो कोकून होते हैं उनको 3 रुपया मिलता है। तो जैसे किसान भाई 10,000 कोकून बेचते हैं तो उनको 30,000 रुपया उससे प्राप्त होता है। अगर इस कंडीशन में उनका लोकल ट्रेड है या लोकल व्यवसायी हैं, अगर 3 रुपये से कम में कोकून लेते हैं तो इसके लिए हमारा भी विभाग रॉ मटेरियल बैंक हमारा चाईबासा में है, उनके अधिकारीगण, कर्मचारीगण विभिन्न स्थानों पे जब कोकून का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे एक मेला आयोजित करके किसानों के कोकून को परचेज करते हैं और उसमें उनको इंश्योर्ड जो रेट है 3 रुपया प्रति कोकून के हिसाब से अच्छे कोकून का मिलता है। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अपने उत्पाद की जब भी बिक्री कर रहे हैं उसको कम दाम में न बेचें, उसके उचित माध्यम से आप उसको बेचें। अगर उनका कोकून 3 रुपये से कम रेट में कहीं खरीदा जाता है तो हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही चाईबासा जो हमारा रॉ मटेरियल बैंक है वहाँ के लोग भी समय समय पे तस्सर कोसा मार्केट में जाकर के कोकून को खरीदते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी आय बढ़ाने के लिए तस्सर उत्पादन और तस्सर उद्योग से जरूर जुड़े। इसमें चरण दर चरण लाभ के अनेकों स्तर और अनेकों अवसर है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? हम आशा करते हैं कि इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी जानकारी या सुझाव आप हमें इस पते पर दे सकते हैं। तो हमारा जल्दी जल्दी पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतजार। और हाँ, जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम चाहेंगे कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएं और अगले अंक में ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।